द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री में कृष्ण के जीवन दर्शन पर जो बातें सामने आई हैं, उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। खास तौर पर हम इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जीवन को देखने का उनका नजरिया हमारी जो नैतिकता और धर्म की बनी बनाई समझ है, उसे चुनौती देता है या शायद उसे एक बिल्कुल नया आयाम ही दे देता है। हाँ, और देखिए मुद्दा यही है कि कृष्ण का जीवन को उसकी पूरी सच्चाई में, मतलब उसके सारे उजले अंधेरे पहलुओं के साथ स्वीकार करने का जो दर्शन स्रोत सामग्री में दिखता है, क्या वो हमारी पारंपरिक नैतिक सीमाओं और धार्मिक उसूलों से सीधे सीधे टकराता है? ये सवाल सही कहूं तो आसान नहीं है, और स्रोत सामग्री कई पेचीदा परतें खोलती है इस पर। बिल्कुल। और मेरा पक्ष ये रहेगा कि कृष्ण का दर्शन जो है वो पारंपरिक टुकड़ों में बंटी नैतिकता से कहीं आगे जाता है। ये जीवन को उसकी संपूर्णता में गले लगाता है, न कि उसे अच्छे बुरे के सही गलत के खानों में बांटकर देखता है। और मैं इस तरफ से बात रखूंगा कि कृष्ण का ये नजरिया जैसा स्रोत सामग्री में उभरा है, वो काफी कह सकते हैं कि अस्पष्ट हो सकता है, और पारंपरिक मूल्यों और समाज के लिए ये एक तरह की चुनौती बन सकता है, क्योंकि इसमें नैतिक मार्गदर्शन की वो स्पष्टता शायद न मिले जिसकी हमें आदत है, या यूं कहें कि जरूरत महसूस होती है। देखिए, मेरा मानना है कि कृष्ण का दर्शन उस पारंपरिक धार्मिक सोच के, आप कह सकती हैं, ठीक उलट है, जो जीवन को बांटकर देखती है। एक ऐसी सोच जो शरीर को गलत मानती है, इस दुनिया को माया कहती है और आत्मा परमात्मा, लोक परलोक के बीच एक खाई बनाती है। स्रोत सामग्री में ओशो इसी बात पर जोर देते हैं कि ऐसी सोच बीमार और असल में जीवन विरोधी हो जाती है। कृष्ण शायद अकेले ही शरीर को उसकी पूरी सच्चाई में स्वीकार करते हैं, उसकी इंद्रियों को, उसके सुखों को, उसके हर रंग को। वो जीवन को कोई सजा या बोझ नहीं मानते, बल्कि एक उत्सव, एक दिव्य खेल या लीला, एक रास की तरह देखते हैं। ओशो की व्याख्या के अनुसार कृष्ण भविष्य के धर्म का प्रतीक हैं, एक ऐसा धर्म जो हंसेगा, गाएगा, नाचेगा। मेरा तर्क ये है कि ये संपूर्णता वाला जो नजरिया है, वो ज्यादा सच्चा और जिंदा है उन नैतिकताओं के मुकाबले जो अक्सर जीवन के किसी न किसी हिस्से को दबाने या नकारने पर टिकी होती हैं। ये सिर्फ यूं समझिए कि बैठक खाने को सजाना नहीं, पूरे घर को ही उत्सव का स्थान बना देना है। मैं आपकी बात की दिशा समझ रहा हूं, लेकिन मेरा नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। स्रोत सामग्री ये भी तो साफ करती है कि कृष्ण का दर्शन समझना कोई आसान काम नहीं है। उसमें विरोधाभास दिखते हैं जो पारंपरिक नैतिकता और धर्म की सीधी सापाट समझ के लिए चुनौती बन जाते हैं। जैसा ओशो खुद मानते हैं, कृष्ण को समझना वाकई मुश्किल काम है। उनकी बातों और कामों की व्याख्या वो सीधी नहीं है। देखिए ना, गांधी जी जैसे विचारक भी महाभारत को सीधे इतिहास ना मानकर एक रूपक मानते हैं, शायद इसलिए कि उसमें जो कुछ हुआ उसे शाब्दिक अर्थों में स्वीकार करना नैतिक रूप से बहुत जटिल है। मेरी चिंता असल में इस बात को लेकर है कि ये जो संपूर्णता की स्वीकृति का विचार है, उसका गलत मतलब भी तो निकाला जा सकता है। क्या इस सोच की आड़ में ऐसे काम भी सही ठहराए जा सकते हैं जिन्हें समाज अधर्म मानता है? स्रोत सामग्री में युद्ध को स्वीकारने या चोरी जैसी घटनाओं के उदाहरण हैं। आप ऑनलाइन चर्चाओं में भी देखें तो लोग अक्सर कृष्ण के कामों में धर्म और अधर्म के बीच के इस धुंधलेपन पर सवाल उठाते हैं। मेरा तर्क यह है कि परंपरागत नैतिकता, भले ही कभी हमें सीमित या खंडित लगे, वो समाज और व्यक्ति को एक जरूरी ढांचा, कुछ सीमाएं तो देती है। कृष्ण के दर्शन की कुछ व्याख्याओं में ये साफ लकीरें वो थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं, जो असल जिंदगी में कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। आप पारंपरिक मार्गदर्शन और सीमाओं की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, ये मैं समझती हूँ। लेकिन क्या जीवन खुद इतना सीधा और स्पष्ट है? मेरा मानना है कि कृष्ण का अच्छे और बुरे, सुख और दुख, शरीर और आत्मा, इन सबको एक साथ बिना किसी को खारिज किए स्वीकार करना जीवन की असली अखंड प्रकृति को दिखाता है। पारंपरिक नैतिकता, जैसा कि इस स्रोत सामग्री में ओशो का विश्लेषण भी है, वो जीवन के कुछ हिस्सों को बुरा या अस्वीकार्य कहकर नकार देती है। वो एक तरह से घर के कुछ कमरों को ताला लगा देती है, गंदगी कालीन के नीचे छुपा देती है। कृष्ण पूरे घर को खोल देते हैं, रोशनी और हवा आने देते हैं, हर कोने को स्वीकार करते हैं।
ये नजरिया जीवन की सच्चाई के ज्यादा करीब है, भले ही हमें ज्यादा जटिल लगे। कृष्ण की खासियत ये नहीं कि वो सिर्फ अच्छाई को स्वीकारते हैं, बल्कि ये कि वो जीवन के तथाकथित अंधेरे कोनों जैसे युद्ध, छल, मानवीय कमजोरियां, इनको भी उसी दिव्यता का हिस्सा मानते हैं, बिना कोई नैतिक पर्दा डाले। और ये पारंपरिक पाप पुण्य की सोच पर सीधी चोट है ना? हाँ, लेकिन यहीं पर मुश्किल खड़ी होती है। नैतिकता का एक बड़ा काम ही अच्छे और बुरे के बीच फर्क करना है, हमें एक दिशा देना है। अगर संपूर्णता के नाम पर हम बुराई को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार कर लें, तो क्या ये नैतिक भ्रम नहीं फैलाएगा? क्या इससे गलत कामों को एक तरह की दार्शनिक मान्यता नहीं मिल जाएगी? सोचिए जरा, अगर समाज में गलत और सही का भेद ही मिट जाए तो क्या होगा? ओशो खुद कृष्ण की जटिलता और उनके विरोधाभासों की बात करते हैं। महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच जो कशमकश चलती है, वो दिखाती है कि ये भेद कितने मायने रखते हैं, कितने मुश्किल हो सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत जिंदगी में सही गलत की कुछ स्पष्ट समझ होना जरूरी है। इसे संपूर्णता के नाम पर पूरी तरह घोल देना मुझे लगता है खतरनाक हो सकता है। ये नियमों और स्पष्ट समझ पर जो आपका जोर है, शायद वही पारंपरिक सोच की सीमा है। कृष्ण जीवन को नियमों के बोझ की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये एक उत्सव है, एक लीला है, यानी एक दिव्य खेल जिसमें गंभीरता या बोझ नहीं, बल्कि आनंद और सहजता है। उनकी बांसुरी, उनका रास, ये सब जीवन के इसी आनंदमय स्वाभाविक प्रवाह के प्रतीक हैं। जैसा कि स्रोत सामग्री में ओशो कहते हैं, जीवन एक उत्सव है, कोई अपराधबोध नहीं। ये उन उदास, बोझिल मजहबों से बिल्कुल अलग है जिन्होंने जीवन को एक सजा या एक भारी कर्तव्य बना दिया है। कृष्ण का जीवन बाहर से देखने पर शायद उद्देश्यहीन लगे, पर वो अपने आप में पूरा है, आनंद से भरा है। ये यूं कहिए कि क्रॉस के दुख के मुकाबले बांसुरी के आनंद का दर्शन है। मैं मानता हूं कि जीवन में आनंद जरूरी है, उसका अपना महत्व है। लेकिन क्या ये लीला वाला नजरिया जीवन की गंभीर नैतिक जिम्मेदारियों और हमारे कामों के ठोस नतीजों को कहीं कम करके तो नहीं आंकता? क्या हर स्थिति को, हर काम को सिर्फ एक खेल मान लेना सही है? खासकर तब जब उस खेल के नतीजे महाभारत युद्ध जितने भयानक और विनाशकारी हों। लाखों लोगों की मौत को क्या सिर्फ लीला कहकर हल्के में लिया जा सकता है? कहीं ये एक तरह का पलायनवाद तो नहीं, जहां हम अपने कर्मों के नैतिक वजन से बचने के लिए उसे लीला का नाम दे देते हैं? युद्ध की हकीकत, पीड़ा और विनाश को सिर्फ खेल कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मेरे विचार में। आप इसे पलायनवाद कह रहे हैं, पर मैं इसे बाहरी दबावों से मुक्ति कहूंगी। कृष्ण स्वधर्म की बात करते हैं, यानी अपनी असली प्रकृति, अपने सच के मुताबिक जीना, और साथ ही अनासक्ति की, यानी कर्म करना, पर उसके फल की चिंता या मोह से मुक्त होकर। ये बाहरी नियमों, समाज क्या कहेगा, इन सब के बजाय अपने अंदर की आवाज और आज़ादी पर आधारित जीवन जीने का तरीका है। जैसा कि ओशो की व्याख्या बताती है, कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि मैं कर रहा हूं, इस अहंकार को और फल से जुड़े मोह को छोड़ना अहम है। ये निष्क्रियता नहीं है, बल्कि कर्तापन के बोझ से आज़ादी है। ये एक गहरी आंतरिक स्वतंत्रता की बात है। स्वधर्म सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अपनी प्रकृति के अनुसार जियो, पर इसकी व्यक्तिपरक व्याख्या खतरनाक भी तो हो सकती है। अगर हर कोई अपने स्वधर्म का अपना मतलब निकालने लगे और समाज के बनाए नियमों को मानने से इनकार कर दे, तो क्या अफरा तफरी नहीं मच जाएगी? सोचिए, अगर ट्रैफिक नियमों को कोई अपने स्वधर्म के खिलाफ मानकर तोड़ना शुरू कर दे तो क्या होगा? पारंपरिक धर्म और नैतिकता में चाहे कितनी भी कमियां हों, वे कम से कम समाज को एक ढांचा, एक स्थिरता तो देते हैं। स्वधर्म या अनासक्ति जैसे ऊंचे आदर्शों को अगर ठीक से न समझा जाए, तो लोग इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागने या आलसी होने का बहाना भी बना सकते हैं। ओशो भी तो संदेह और अनिर्णय के बीच फर्क करने पर जोर देते हैं। शायद समाज के स्पष्ट नियम हमें इस व्यक्तिगत अनिर्णय के भंवर से बचाते हैं कहीं न कहीं। वो विरोधाभासी लगते हैं, हमारी बनी बनाई नैतिक श्रेणियों में फिट नहीं बैठते। जैसा ओशो कहते भी हैं, कृष्ण का मूल्यांकन करना, उन्हें सही गलत के तराजू पर तौलना लगभग नामुमकिन है। उन्हें समझने के लिए शायद हमें अपने पूर्वाग्रहों को किनारे रखना होगा, एक ज्यादा खुला, गैर न्यायिक नजरिया अपनाना होगा।
उनकी इस बहुआयामी जटिल प्रकृति को स्वीकार करना होगा, उसे सरल बनाने की कोशिश करने के बजाय। और शायद यही बात कृष्ण को इतना फैसिनेटिंग बनाती है ना, कि वो स्थापित नियमों को ऐसे पलट देते हैं। और मेरे लिए यही जटिलता और विरोधाभास बुनियादी मुद्दा है। अगर किसी का दर्शन इतना मुश्किल है, अगर वो इतने विरोधाभासों से भरा है कि उसे समझने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, तो वो आम इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी में स्पष्ट नैतिक रास्ता कैसे दिखा सकता है? आप देखिए, अलग अलग लोग, चाहे वो ओशो जैसे गहरे विचारक हों, गांधी जैसे नैतिक नेता हों, या इंटरनेट पर बहस करने वाले सामान्य लोग, कृष्ण को बिल्कुल अलग अलग तरीके से समझते हैं। ये खुद ही दिखाता है कि कोई एक सही या सर्वमान्य समझ बनाना कितना मुश्किल है। और अगर समझ ही इतनी अस्थिर और बहुरंगी है, तो उस पर टिकी नैतिकता भरोसेमंद कैसे हो सकती है? ये जटिलता ही शायद हमें पारंपरिक स्पष्ट नैतिक नियमों की जरूरत की तरफ वापस ले जाती है, क्योंकि कम से कम वो समझने में आसान तो होते हैं। तो अंत में मेरा पक्ष यही है कि कृष्ण का जीवन दर्शन पारंपरिक नैतिकता के सीमित, खंडित नजरिए को एक दमदार चुनौती देता है। ये जीवन को उसकी समग्रता में, उसके उजले, अंधेरे, सुख दुख, खेल और गंभीरता सबके साथ स्वीकार करने का एक ज्यादा संपूर्ण और जिंदा रास्ता दिखाता है। ये रास्ता बाहरी नियमों के बजाय आत्म स्वभाव यानी स्वधर्म और अनासक्ति यानी फल की चिंता से मुक्ति पर आधारित है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि कृष्ण का दर्शन, जैसा स्रोत सामग्री में दिखता है, अपनी गहरी जटिलता, अपने अंदरूनी विरोधाभासों और व्याख्याओं की अनेकता के कारण पारंपरिक नैतिक ढांचों के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। संपूर्णता में स्वीकृति और जीवन एक लीला है जैसी अवधारणाएं बहुत आकर्षक हैं, लेकिन अगर इन्हें बिना सावधानी और गहराई के समझा जाए तो ये नैतिक स्पष्टता को धुंधला कर सकती हैं और समाज के स्थापित मूल्यों को कमजोर कर सकती हैं। स्पष्ट मार्गदर्शन की जरूरत मेरे ख्याल से बनी रहती है। ये तो साफ है कि स्रोत सामग्री कृष्ण के एक बेहद पेचीदा, बहुआयामी और कई बार रहस्यमय लगने वाले व्यक्तित्व और दर्शन को हमारे सामने रखती है। इसे जब हम अपनी जानी पहचानी नैतिक कसौटियों पर कसते हैं तो यकीनन बहुत गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल उठते हैं। बिल्कुल, और हमारी इस बातचीत ने भी इन अलग अलग नजरियों को उजागर किया है। ये भी स्पष्ट है कि इस विषय पर कोई एक आसान जवाब या कोई तयशुदा विजेता नहीं हो सकता। कृष्ण की शख्सियत और उनके दर्शन की व्याख्या शायद हमेशा चलती रहेगी। हर पीढ़ी अपने तरीके से उन्हें समझने की कोशिश करेगी। हम अपने सुनने वालों को यही सलाह देंगे कि वे स्रोत सामग्री में पेश किए गए इन गहन विचारों पर खुद भी सोच विचार करें। कृष्ण के दर्शन की गहराई और उसकी जटिलता निश्चित रूप से हमें और ज्यादा पढ़ने, खोजने और मनन करने के लिए उकसाती है।